जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें क्या है, झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि बहुत सारे चैप्टर को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास क्या है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो डोंट वेस्ट टाइम, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। अपना नोटबुक निकाल के बैठिए और हम आपको ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको पता है कि आपके पास समय कम है, तो बिल्कुल फालतू टाइम में समय ज़ाया नहीं करना है। एकदम आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करना है, ठीक है? शिद्दत से पढ़ना है, क्योंकि किसी ने कहा है कि शिद्दत से अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं, तो पूरी कायनात जो है उसको मिलाने में लग जाती है। तो आपको शिद्दत से पढ़ना है, शिद्दत वाली चाहत रहेगी तो आपका पूरा होके ही रहेगा। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम कब होने वाला है? दिसंबर माह में होने वाला है। इसके बाद जो है बैक टू बैक आपका झारखंड में जितना भी पेंडिंग एग्ज़ाम है वो आपका होने वाला है। तो कमर कस लेना है, टाइम बिल्कुल नहीं गँवाना है। देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के किस जिले का जलकुंड सबसे अधिक गर्म है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है बोकारो, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। हजारीबाग में एक जलकुंड है जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड। और सूर्य जलकुंड का जो है तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि इसमें अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दूर हो जाता है। और ये क्या है? झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। और हजारीबाग को क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर। और हजारीबाग जिला में ही आपका क्या है? पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है, या तो सैनिक ट्रेनिंग दिया जाता है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, और हजारीबाग जिला में क्या है? आपका बिरहोर जनजाति। ठीक है, बिरहोर जनजाति का सबसे अधिक निवास स्थल आपका हजारीबाग जिला में ही है। तो हजारीबाग के बारे में इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, हजारीबाग जिला कब बना है? 1833 में। रांची मेरी जान, रांची झारखंड की राजधानी है और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है और ये 1991 में जिला बना है। धनबाद को क्या कहा जाता है? झारखंड की कोयला नगरी या भारत की कोयला की राजधानी कहा जाता है और यह जिला बना है 1956 में। इतना क्लियर करते हुए आप पढ़िएगा तो आपका जो है कोई भी क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, आप जो है यकीनन यहाँ से जी जान से आप पढ़िए और आपका जो है रिजल्ट होके ही रहेगा, क्योंकि हम जो है टाइम पास वाला क्लास नहीं कराते हैं। जो एग्ज़ाम में आएगा वही वाला क्वेश्चन को हम सोल्व कराते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पहला है झारखंड, पश्चिम बंगाल, दूसरा है झारखंड, बिहार, तीसरा है झारखंड, चौथा उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड, बिहार। तो उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना जो है आपका झारखंड और बिहार का संयुक्त परियोजना है। अगर इसके निर्माण की बात किया जाए तो इसकी निर्माण प्रक्रिया आपका शुरू हो गया था 1972 ईस्वी में। कब? 1972 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें है 2 राज्य जो है आपका लाभ ले रहे हैं। झारखंड में जो है मुख्य रूप से ये क्या है? आपका पलामू, पलामू प्लस गढ़वा जिला में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपका बिहार में जो है क्या है? औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद हो गया और आपका गया जिला, ये दोनों जिला यहाँ लाभ लेते हैं सिंचाई का। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग इस परियोजना की, तो नाम के हिसाब से ये क्या है? उत्तरी कोयल पर ये सिंचाई परियोजना लागू है। और उत्तरी कोयल नदी की बात करेंगे तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल क्या है? रांची का पिस्का गाँव है। ठीक है, रांची का पिस्का गाँव है, ये आपको याद रखना है। और उत्तरी कोयल जो है आपका क्या है? सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी? सोन नदी की सहायक नदी है। इतना आपको क्लियर करते हुए चलना है, फिर आपको देखते हैं कि कौन क्वेश्चन आपका छूटता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पहला है नगड़ी, दूसरा है नामकुम, तीसरा है रजरप्पा, चौथा है इटकी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नामकुम में। और नामकुम कहाँ है? तो नामकुम आपका रांची में है। और रांची जिला कब बना है? तो 1899 में। ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे इस अनुसंधान संस्थान की। तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, जिसका नया नाम क्या हो गया है? भारतीय प्राकृतिक रोल एवं गोंद संस्थान इसका नया नाम हो गया है। अब बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना जो हुई है आपका कब? 20 सितंबर। ठीक है, 20 सितंबर 1924 ईस्वी को हुई है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है।
बाकी विकल्प की चर्चा करेंगे तो नगड़ी में क्या है, नगड़ी गांव से ही आपका क्या है, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल होता है। किसका? स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल क्या है? रांची का नगड़ी गांव है। रजरप्पा की बात करेंगे तो रजरप्पा क्या है? एक मंदिर भी है, ठीक है, एक मंदिर भी है और एक क्या है, एक जलप्रपात भी है, ठीक है। और कुल मिला के ये किस जिला में है? तो रजरप्पा जो है आपका रामगढ़ जिला में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि धनबाद जिला किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पहला है पूर्व मध्य रेलवे, दूसरा है दक्षिणी पूर्वी रेलवे, तीसरा है पूर्वी तट रेलवे, चौथा है पूर्वी रेलवे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्व मध्य रेलवे। आपको बता दें कि पूरा झारखंड को जो है 3 रेलवे ज़ोन के अंतर्गत बाँटा गया है। कितना? तो 3 रेलवे ज़ोन के अंतर्गत बाँटा गया है। और ये जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम डिटेल से बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, विस्तार से बताएँगे। ऐसे भी अगर एग्जाम में नहीं भी आए तो आप झारखंड के निवासी हैं, तो इतना आपको जानना आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है, ठीक है। तो आपको बता दें कि पहला जो है आपका क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्वी रेलवे। क्या आ जाएगा? तो दक्षिण पूर्वी रेलवे। और दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी मुख्यालय की बात करेंगे तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। और इसके अंतर्गत क्या-क्या आ जाएगा? कौन-कौन सा जिला आ जाएगा? तो इसके अंतर्गत आपका रांची, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, ये सब आपका दक्षिण पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आ जाएगा। अब दूसरा क्या है? तो दूसरा आपका हो जाएगा पूर्वी रेलवे, ठीक है? पूर्वी रेलवे। और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय क्या है? तो इसका भी मुख्यालय आपका कोलकाता होगा, ठीक है? कोलकाता। और इसके अंतर्गत कौन-कौन जिला आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा दुमका, देवघर, जसीडीह, गिरिडीह, जामताड़ा, मधुपुर। ये सब आपका पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आ जाएगा। और तीसरा ज़ोन कौन है? तो तीसरा जो हो जाएगा आपका मध्य पूर्वी रेलवे। कौन-सा हो जाएगा? मध्य पूर्वी रेलवे। ये आपका तीसरा रेलवे ज़ोन है। और इसकी राजधानी नहीं, इसकी मुख्यालय क्या है? इसकी मुख्यालय आपका हाजीपुर है। ये क्वेश्चन जो है आपका पहले पूछ चुका है और फिर भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है? अब बात करेंगे पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत कौन-कौन सा जिला आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी पूछा है, ये धनबाद आ जाएगा, ठीक है? धनबाद से बरकाकाना और गढ़वा, ये आपका पूद पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आ जाएगा या मध्य पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आ जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? पहला है गुमला, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दुमका। दुमका में आपका क्या है? ततलोई गर्म जलकुंड है, ये आपको याद रखना है। अब दुमका की बात करेंगे तो दुमका में आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है, ठीक है? क्या लगता है? हिजला मेला। और हिजला मेला जो है आपका मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? तो मोर नदी का ही दूसरा नाम मयूराक्षी नदी है, ठीक है? मयूराक्षी। अब बात करेंगे कि इस मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल हो जाएगा त्रिकुट की पहाड़ी, ठीक है? क्या हो जाएगा? त्रिकुट की पहाड़ी। अब ये त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो त्रिकुट की पहाड़ी जो है आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो ये बना है आपका 1983 में। कब बना है? 1983 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। अब दुमका के बारे में बता दें तो दुमका में आपका क्या है? दुमका में जो है आपका एक मलूटी नामक स्थान है, ठीक है? मलूटी गाँव है। इसको क्या कहा जाता है? इसको मंदिरों का गाँव कहा जाता है। ये सब आपका दुमका जिला में है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है? और आपको बता दें कि गुमला जो है क्या है? 1983 ईस्वी में जिला बना है और गुमला क्या है? मेरा जन्मस्थली जिला है। हजारीबाग हजार बागों का जिला है और ये 1833 में जिला बना है। साहेबगंज जो है ये जो है झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से गंगा नदी बहती है और यहाँ जो है क्या है ये 1983 में जिला बना है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में ढाल विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? पहला है 1770, दूसरा है 1768, तीसरा है 1767, चौथा है 1765। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1767। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों का जो है सबसे पहले प्रवेश किस क्षेत्र से होता है, तो आप कहिए किधर से? सिंहभूम के क्षेत्र से होता है। और कब होता है? तो 1767 ईस्वी में होता है।
लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ढाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो 1767 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसके नेतृत्व में, तो जगन्नाथ ढाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अपनी बेटी अपना धन योजना है किसके लिए? तो जब भी योजना की बात आएगा उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपका जो है झारखंड में बहुत सारा योजना संचालित है और योजना से संबंधित 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। पहला कहता है कि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, बीपीएल लड़कियों के लिए। दूसरा है केवल अनुसूचित जनजातियों के लड़कियों के लिए। तीसरा है सभी लड़कियों के लिए। चौथा है केवल बीपीएल लड़कियों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल लड़कियों के लिए कौन सी योजना है? अपनी बेटी अपना धन योजना है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बीपीएल मतलब आप सभी जानते हैं, इंग्लिश में इसका बीपीएल होता है, यानी कि बिलो पुअर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? पहला है आपका पहाड़ी, दूसरा है भैयारी, तीसरा है दिहाड़िया, चौथा है बोंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भैयारी। ठीक है, कोरबा जनजाति के पंचायत को भैयारी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है और उन्हीं में से 8 क्या है, आदिम जनजाति, उन्हीं में से में, अलग नहीं। और उन्हीं 8 आदिम जनजाति में से भी एक का है आपका कोरबा जनजाति। ठीक है, और कोरबा जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? भैयारी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? पहला है हजारीबाग, दूसरा है डोरंडा, तीसरा है रामगढ़, चौथा है आपका राजमहल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डोरंडा में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो डोरंडा में हुआ था। अब बात करेंगे हम लोग, जयमंगल पांडे जो थे रांची बटालियन के एक सैनिक थे, जिसके नेतृत्व में आपके रांची के डोरंडा में ये विद्रोह की नेतृत्व या इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर बोलने में गड़बड़ाए होंगे तो ये जो है डोरंडा कहाँ है? तो ये आपका रांची में है। और रांची में जो है क्या है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व जयमंगल पांडे के द्वारा डोरंडा में किया गया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में जो है आपका 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, तो आप बोलिएगा रोहिणी गांव में। कहाँ? रोहिणी गांव में हुई थी। और रोहिणी गांव कहाँ है? तो रोहिणी गांव आपका देवघर जिला में है। ठीक है, और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। अब हम बोले कि सबसे पहले रोहिणी गांव में हुआ था, तो कब हुआ था? तो हुआ था आपका 12 जून 1857 ईस्वी को। लेकिन डोरंडा में जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपके जयमंगल पांडे थे। इतना आपको याद रखना है। और डोरंडा क्या है? रांची के अंतर्गत ही एक शहर का नाम है डोरंडा। और डोरंडा में ही पहले आपका क्या था? हाई कोर्ट हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में जो है हाई कोर्ट जो है आपका धुरुआ चला गया है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हजारीबाग जो हजार बागों का शहर है, ये 1833 में जिला बना है। आपका रामगढ़ जो है झारखंड का 24वां जिला है, जो कि आपका 2007 में जिला बना है। ठीक है, राजमहल की बात करेंगे तो राजमहल जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? तो साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और राजमहल में जो है आपका काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है? पहला है खरवार, दूसरा है बिंझिया, तीसरा है बेदिया, चौथा है सौरिया पहाड़िया। ठीक है, गोत्र मतलब क्या होता है? टोटेम, इसी को टाइटल भी कहते हैं। तो किस जनजाति में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया में जो होता है कोई गोत्र नहीं होता है। और आपको बता दें कि झारखंड में जो 32 जनजाति पाई जाती है, उनमें से अधिक जनजातियों का क्या है? गोत्र पाया जाता है। और सभी जो है अपना गोत्र के बाहर विवाह करते हैं। ठीक है, जनजाति के बाहर नहीं, जनजाति के भीतर में शादी करना है, लेकिन गोत्र के बाहर में शादी करना है। ठीक है, जैसे अगर उरांव है, उरांव से शादी करेगा, लेकिन उरांव में अगर किसी का एक का टाइटल है तो एक का टाइटल से नहीं करेगा, क्योंकि सेम गोत्र को भाई बहन का दर्जा दिया जाता है।
ठीक है? लेकिन यह शौरिया पहाड़िया जो है, झारखंड के जो 8 आदिम जनजाति में से एक है शौरिया पहाड़िया, तो शौरिया पहाड़िया में जो है गोत्र प्रथा नहीं पाई जाती है, ठीक है? अब शौरिया पहाड़िया की बात करेंगे तो ये जो है आपका क्या है, माल्टो भाषा बोलती है और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पहला है हजारीबाग पठार की कृषि प्रदेश, दूसरा है निचली स्वर्ण घाटी क्षेत्र, तीसरा है रांची पठार का कृषि प्रदेश, चौथा है उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। ये सब क्वेश्चन आपको नया लग रहा होगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल है, तो इसको एकदम ध्यान से सुनिए और नोटबुक में नोट करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश जो है क्या है, झारखंड में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। ठीक है? अब ये जो आप सोच रहे होंगे कि सर उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश ये क्यों किस जिला के अंतर्गत आएगा? तो आपको बता दें ये साहेबगंज जिला अर्थात राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। क्या है? राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है? और राजमहल को ही क्या कहा गया है झारखंड के इतिहास में? कांकजोल का क्षेत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? कांकजोल का क्षेत्र कहा गया है। और इस राजमहल के क्षेत्र में जो है कैसी मिट्टी पाई जाती है? या इस क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी जो है सबसे बेहतरीन किसके लिए है? तो कपास की खेती के लिए है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? और ये जो है मुख्यतः साहेबगंज जिला के अंतर्गत आएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में किस जनजाति का युवा गिरिह गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है? पहला है संथाल, दूसरा है उरांव, तीसरा है हो और चौथा है मुंडा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंडा। मुंडा जनजाति के युवा गिरिह को गीती ओड़ा कहते हैं। तो सबसे पहले हम युवा गिरिह के बारे में बताते हैं। तो युवा गिरिह जो है सभी जनजातियों के पाए जाते हैं, लेकिन नाम अलग-अलग है। काम तो सब में एक ही होते हैं, लेकिन नाम अलग-अलग हैं। सामान्यतः युवा गृह में होता क्या है कि जो नया युवक-युवती लोग होता है, उनको जो है अपने धर्म, संस्कृति, इसके अलावा जीवन में काम आने वाले बहुत सारे कामों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी कि युवा गृह को आप प्रशिक्षण गृह भी कह सकते हैं, ठीक है? तो अनेक जनजाति में अनेक नामों से जाना जाता है युवा गृह को, जिसमें गित्ती ओड़ा आपका मुंडा जनजाति में जाना जाता है, ठीक है? अब मुंडा जनजाति की बात करेंगे तो मुंडा क्या है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से और मुंडा जनजाति के द्वारा जो है आपका मुंडारी भाषा बोली जाती है और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? अगर बात किया जाए संथाल जनजाति की तो संथाल जनजाति में जो युवा गिरी है उसको क्या कहा जाता है? उसको घोटुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है। और उरांव जनजाति में जो युवा गिरी है उसको क्या कहा जाता है? उसको धूमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूमकुड़िया कहा जाता है, ठीक है? और हो जनजाति में जो युवा गिरी है उसको क्या कहा जाता है? उसको गोतीआरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गोतीआरा कहा जाता है, ठीक है? तो एक ना एक जो है क्वेश्चन आपका युवा गिरी से 100% पूछेगा, तो इसको एकदम नोट करके रख लीजिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है? पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है बराकर, तीसरा है दामोदर, चौथा है उत्तरी कोयल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी पर। ठीक है? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना की बात किया जाए तो ये कहाँ है आपका? बराकर नदी पर है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में। कब हुई है? 1953 ईस्वी में। और यहाँ पर जो है 60,000 कितना? 60,000 किलोवाट जो है आपका क्या है? बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और आप सभी जानते हैं कि ये जो है तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है आपका जो है डीवीसी डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन या दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है, ठीक है? और ये जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है 1948 में स्थापित किया गया था और ये झारखंड ही नहीं, भारत का सबसे पहला क्या है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ये भी आपको याद रखना है। जो कि आपका अमेरिका का टेनेंसी नदी घाटी परियोजना का नकल है। इतना आपको याद रखना है भाई।
चलिए, आगे बढ़ते हैं लेकिन नदी के बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं ताकि नदी के बारे में अलग से क्लास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब बात करेंगे स्वर्णरेखा की, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रांची का नगड़ी गाँव है और ये जहाँ से निकलता है उस जगह को क्या कहते हैं? रानी चुआँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रानी चुआँ। चुआँ मतलब कुआँ का छोटा भाई, उसको चुआँ बोलते हैं। अब बात करेंगे स्वर्णरेखा नदी की, तो झारखंड की एकमात्र नदी जो है, जो स्वतंत्र रूप से जाके क्या है? बंगाल के खाड़ी में गिरती है। कहाँ? बंगाल के खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली नदी आपका स्वर्णरेखा नदी है। और आपको स्वर्णरेखा के बारे में यह भी जानना है कि स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है? झारखंड का दूसरा सबसे प्रमुख जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। कौन-सा? हुंडरू जलप्रपात है। साथ ही स्वर्णरेखा प्लस खरकई नदी के संगम पर ही झारखंड का औद्योगिक शहर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है? चांडिल बाँध है। ठीक है? चांडिल बाँध। जो कि एक पर्यटक स्थल है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं हम लोग दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? टोरी और टोरी कहाँ पर है? तो ये आपका लातेहार जिला में है। कहाँ है? लातेहार जिला में और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी को, ठीक है? अब बात करते हैं दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी क्या है? झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही क्या है? झारखंड की सबसे लंबी नदी है। अब लंबी बोल रहे हैं तो इसका प्रवाह क्षेत्र झारखंड में कितना है? तो 290 किलोमीटर इसका झारखंड में प्रवाह क्षेत्र है। कितना? 290 किलोमीटर। ठीक है? आपको बता दें तो दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक और बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आती है जिससे काफ़ी जान-माल की क्षति होती है, ठीक है? अब थोड़ा-सा उत्तरी कोयल नदी की बात करेंगे, तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल क्या है? रांची का पिस्का गाँव, क्या है? रांची का पिस्का गाँव जो कि नगड़ी के पास ही है, ठीक है? और उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है आपका कौन-कौन? तो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी हो जाएगा औरंगा, ठीक है? औरंगा हो जाएगा, आपका अमानत हो जाएगा, इसके अलावा हो जाएगा बूढ़ा और बूढ़ा नदी पर ही आपका क्या है लोज जलप्रपात। इसलिए अगर बोला जाए कि लोज जलप्रपात आपका उत्तरी कोयल नदी पर है तो ये भी बात सही हो जाएगा। साथ ही आपको और एक बात याद रखना है कि उत्तरी कोयल जो है आपका सोन नदी का सहायक नदी है। किसका? सोन नदी का सहायक नदी है। और सोन नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए तो ये एमपी से निकलता है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, इतना आपको याद रखना है नदी के बारे में। क्वेश्चन नदी से भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि अमानत नदी कहाँ से निकलती है? पहला है त्रिकुट की पहाड़ी, दूसरा है पार्श्वनाथ की पहाड़ी, तीसरा है सिमलीपाल, चौथा है हजारीबाग का पठार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग के पठार से। ठीक है? और आपको बता दें कि औरंगा और अमानत दो प्रमुख नदियां हैं जो उत्तरी कोयल की सहायक नदियां भी है। ठीक है? अब बात करेंगे समानत नदी की। तो समानित नदी का अपवास क्षेत्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका गढ़वा। ठीक है? गढ़वा, पलामू और लातेहार इसका अपवास क्षेत्र है। किसका? अमानत नदी का। ये हजारीबाग के पठार से निकलता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। हजारीबाग 1833 में बना है। त्रिकुट की पहाड़ी से आपका क्या? मोर नदी का उद्गम स्थल होता है। पार्श्वनाथ की पहाड़ी क्या है? झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। सिमलीपाल क्या है? ये उड़ीसा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड की खेल राजधानी क्या है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है दुमका, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। जमशेदपुर को ही क्या कहा जाता है? झारखंड की खेल राजधानी और जमशेदपुर को ही झारखंड का औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपका? जमशेदपुर झारखंड की खेल की राजधानी है। क्यों है? तो आपको बता दें तो जमशेदपुर में जो है आपका क्या है? टाटा फुटबॉल एकेडमी की स्थापना 1987 में किया गया है, ठीक है? जमशेदपुर में आपका क्या है? टाटा फुटबॉल एकेडमी की स्थापना 1987 में किया गया है। इसके अलावा आपका जमशेदपुर में जेआरडी टाटा स्पोर्ट जेआरडी जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की भी स्थापना किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जमशेदपुर में किनन स्टेडियम भी है। क्या है? किनन स्टेडियम भी है, ठीक है? इसके अलावा तीरंदाजी के लिए टाटा आर्चरी का भी निर्माण आपका जमशेदपुर में ही किया गया है। इतना कुछ है आपका खेल के लिए, इसीलिए जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? खेल की राजधानी कहा जाता है।
अब जमशेदपुर के बारे में बात करेंगे तो जमशेदपुर जो है एक शहर है, जिला नहीं है। जमशेदपुर आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। अब बात करेंगे कि जमशेदपुर जो है आपका कहाँ पर है? तो स्वर्ण रेखा, ठीक है? स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में है, ठीक है? खरकई नदी के संगम में है। इतना आपको याद रखना है। और ये जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम आपका साकची है। इतना आपको याद रखना होगा जमशेदपुर के बारे में, ठीक है? और जमशेदपुर में ही आपका क्या है 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेदजी नसरुआनजी टाटा के द्वारा किया गया है। चलिए इतना कुछ बता दिए भाई। एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे। ये बंदा तो पूरा रट के आया है। तो हमारे पास ऐसे ही रटाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है? बिल्कुल टाइम पास नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि उरांव जनजाति के लोग खुद को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं, इसका क्या मतलब है? पहला है बहादुर, दूसरा है योद्धा, तीसरा है शक्तिशाली, चौथा है मानव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मानव। ठीक है? तो उरांव की जनजाति का जो भाषा है वो क्या है? कुड़ुक भाषा है। ठीक है? इसलिए वो लोग स्वयं को कुड़ुक कहलाना भी पसंद करते हैं और कुड़ुक का मतलब क्या होता है? मानव होता है। ठीक है? और इनकी जो भाषा कुड़ुक है वो क्या है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है और कुड़ुक भाषा को जो है लिखने के लिए तोलोंग क्या है तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? अब बात करेंगे उरांव जनजाति के बारे में। तो जनसंख्या की दृष्टि से ये झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है? इनका प्रमुख देवता की बात की जाए तो इनका प्रमुख देवता का नाम क्या है? धर्मेश है। क्या है? धर्मेश। और इनका सर्व प्रमुख पर्व कौन सा है? तो सरहुल है। लेकिन ये लोग सरहुल को सरहुल नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं? तो ये लोग इसको खद्दी बोलते हैं, यानी कि खद्दी बेचा के बरके, ऐसा कहते हैं। ठीक है? तो हो जाएगा मानव। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड किस खनिज के उत्पादन करने वाला भारत के एकमात्र राज्य है? पहला है लोहा, दूसरा बॉक्साइट, तीसरा है तांबा, चौथा है यूरेनियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। यूरेनियम का उत्पादन पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? तो आपके झारखंड राज्य में होता है। ठीक है? और ये कहाँ पर होता है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में। कहाँ पर? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है? और पूर्वी सिंहभूम में भी कहाँ? तो पूर्वी सिंहभूम में आपका क्या है? जादूगोड़ा नामक स्थान पर। यानी आपको ये भी सीधे पूछ सकता है कि जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है? तो यूरेनियम के लिए फेमस है। और जादू कहाँ कहाँ है जादूगोड़ा? तो जादूगोड़ा आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। ठीक है? और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 में। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है? पहला है 12, दूसरा है 30, तीसरा है 14, चौथा है 22। तो इसका सही आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30। लेकिन आपको बता दें कि सड़क वाला मामला जो है हमेशा बदलते रहता है। लेकिन ये नया आंकड़ा है कि झारखंड में जो है वर्तमान में जो है 32 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, यानी कि 32 एनएच गुजरते हैं, नेशनल हाईवे गुजरते हैं। इतना आपको याद रखना है। जिसमें सबसे ज़्यादा लंबाई झारखंड में किस एनएच का है? तो एनएच 33 का सबसे अधिक लंबाई है। एनएच 33 की सबसे अधिक लंबाई है। कितनी है? तो लगभग 333.50 किलोमीटर है। कितना? 333.50 किलोमीटर एनएच 33 की लंबाई है। और आपको बता दें कि वर्तमान में जो है एनएच 33 का नाम बदल दिया गया है। ठीक है? एनएच 33 का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम अभी क्या है? आपका एनएच 22 हो गया है। क्या है? एनएच 22 हो गया है। लेकिन अभी भी लोग पुराना नाम से जानते हैं एनएच 33, इसीलिए आपको वही बता दिए। ठीक है? और एनएच 33, ध्यान से सुनिएगा, एनएच 33 प्लस आपका एनएच 100, ये 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका विकास जो है या इसका ये सड़क जो है आपका झारखंड में ही है और दूसरे राज्य में नहीं है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और एनएच 33 को झारखंड में क्या कहा जाता है? झारखंड में इसको झारखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम है? पहला है बोकारो, दूसरा है रामगढ़, तीसरा रांची, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
रांची जिला में, ठीक है। शताब्दी स्टेडियम की बात किया जाए तो यह रांची में है, ठीक है। और रांची में भी कहाँ, तो रांची में आपका धुरुआ में स्थित है, ठीक है। रांची के धुरुआ में स्थित है। अब धुरुआ का जिक्र आया तो धुरुआ में ही आपका क्या है, जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम है। क्या है, जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन वाला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, आपका धुरुआ में ही है। और ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। और इसकी शुरुआत कब हुई है, तो 2013 में हुई है। किसकी बात कर रहे हैं, तो जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम की, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले किन दो देशों के बीच इंटरनेशनल मैच हुआ था, भारत और इंग्लैंड, ठीक है। भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था जेएसए क्रिकेट स्टेडियम में पहला इंटरनेशनल मैच। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है। पहला है पर्व त्योहार, दूसरा है पूजा, तीसरा है विवाह, चौथा है बच्चों के जन्म। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्व और त्योहार, ठीक है। तो झारखंड में जो है झूमर गीत आपका पर्व और त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। और यह जो है एक क्या है, स्त्री प्रधान नृत्य है। क्या है, स्त्री प्रधान नृत्य है, जिसमें घेरे बनाकर नृत्य समूह में किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। महिलाओं के द्वारा झूमर गीत किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि शादी में कौन सा नृत्य संगीत किया जाता है, तो हो जाएगा आपका डोमकच। डोमकच का संबंध किससे है, शादी विवाह से, ठीक है। बच्चों के जन्म से संबंधित कौन सा गीत है या नृत्य है, तो हो जाएगा आपका झंझाइन गीत। कौन सा है, झंझाइन। झंझाइन जो है आपका बच्चों के जन्म से, विवाह से डोमकच, और पर्व त्योहार से संबंधित झूमर गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड में धुबिया क्या है। पहला है विवाह, दूसरा है चित्रकार, तीसरा है गीत, चौथा है नृत्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नृत्य है, ठीक है। धुबिया एक नृत्य लोक कला है। यह ज्यादातर शादी समारोह, बारातों और मांगलिक कार्यक्रमों में किया जाता है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में भाग लेने वाले कलाकार विशेष वेशभूषा धारण करते हैं। इसमें घाघरा, अम्बहिया, पगड़ी और कसनहट्टी शामिल है। ये आपको याद रखना है। तो ये क्या है, एक नृत्य है और विशेषकर शादी उदी या विशेष कार्यक्रमों या मांगलिक कार्यक्रमों के समय किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के प्रथम स्वतंत्र मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है मधु कोड़ा, तीसरा है अर्जुन मुंडा, चौथा है हेमंत सोरेन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मधु कोड़ा। स्वतंत्र मतलब क्या हो गया, निर्दलीय, ठीक है। क्या हो जाएगा, निर्दलीय। तो झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है, आपके मधु कोड़ा हैं। और मधु कोड़ा जो है वर्तमान में क्या है, बीजेपी के सदस्य हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ये आपको याद रखना है। बाकी विकल्प पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। बाबूलाल मरांडी जो हैं क्या है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और इनका कार्यकाल क्या है, 2000 ईस्वी से लेके 2003 ईस्वी तक क्या है, इनका कार्यकाल है। यानी कि 3 साल तक ये क्या है, झारखंड को सीएम के रूप में अपनी सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है। और बाबूलाल मरांडी जो है बीच में जो है JVM, शुरू तो ये क्या थे, बीजेपी के आदमी थे। लेकिन बीच में इन्होंने JVM यानी कि झारखंड विकास मोर्चा, एक अलग राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। लेकिन बाद में ये जो JVM जो है आपका बीजेपी में विलय हो गया। किसमें, बीजेपी में। तो बाबूलाल मरांडी जो है वर्तमान में क्या है, बीजेपी के लीडर है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग दूसरा विकल्प का, तो अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा भी क्या है, आपके बीजेपी के लीडर है। क्या है, बीजेपी के। और ये झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। हेमंत सोरेन की बात करेंगे तो क्या है, झारखंड के वर्तमान, ठीक है, झारखंड के वर्तमान सीएम कौन है, आपके हेमंत सोरेन हैं। और किस राजनीतिक पार्टी से हैं, तो JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि रांची का जगन्नाथ मंदिर को कब बनाया गया था। पहला है 1560, दूसरा है 1691, तीसरा है 1767, चौथा है 1845। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1691, ठीक है। तो रांची के जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, आपका धुरुआ में। धुरुआ के पास ही एक जगह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जगन्नाथपुर, ठीक है। तो जगन्नाथपुर में आपका जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है। और यह मंदिर जो है क्या है, आपका एनी शाह के द्वारा बनवाया गया था। किनके द्वारा, तेनी शाह के द्वारा करवाया गया था, बनवाया गया था 1691 में। और यह जो है उड़ीसा में जो आपका क्या है,
उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है उसी का ये फ़ोटोकॉपी है या उसी का ट्रू कॉपी है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी क्या है आपका उड़ीसा में उड़ीसा के जो पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पर जो है प्रत्येक साल जो है रथ मेला लगता है, तो यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार के प्रत्येक साल क्या है रथ मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पीटीजी डाकिया योजना किसके लिए है? पहला है मुफ्त उर्वरक, दूसरा है मुफ्त दवाएँ, तीसरा है मुफ्त बीज, चौथा है मुफ्त चावल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मुफ्त चावल के लिए। देखिए तो पीटीजी डाकिया योजना जो है विशेषकर क्या है आदिम जनजाति के लिए शुरू किया गया योजना है। किसके लिए? तो आदिम जनजाति के लिए शुरू किया गया योजना है। इसके तहत जो है प्रत्येक माह जो है 35 केजी चावल जो है उनके घर में, आदिम जनजाति के घर में पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है? उनको जो है राशन लेने के लिए आना नहीं होगा, बल्कि राशन जो है उनके द्वार में पहुँचा दिया जाएगा। पीटीजी डाकिया योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 35 केजी चावल और परिवार कौन-सा होना चाहिए? आदिम जनजाति का होना चाहिए, ठीक है? इतना आपको याद रखना है, ठीक है? अब इसकी शुरुआत भी आप लोग जानना चाहिए कि सर पीटीजी डाकिया योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 मई, ठीक है? 13 मई 2017 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ से की गई थी? तो भवनाथपुर से, ठीक है? भवनाथपुर से योजना की शुरुआत की गई थी। ये भवनाथपुर कहाँ है सर? तो ये आपका गढ़वा जिला में है, ठीक है? कहाँ है? तो गढ़वा जिला में है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है अभ्रक मूलक मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है रेतीली मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी। ठीक है? लाल मिट्टी जो है क्या है छोटा नागपुर पठार में मुख्य रूप से पाई जाती है। या यूं कहे कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल का 90% भूभाग में आपका क्या है लाल मिट्टी पाया जाता है। और लाल मिट्टी जो है कृषि के लिए अच्छी नहीं होती है। इस मिट्टी में आपका फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता होती है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है, ठीक है? और आपको बता दें कि यहाँ जो है खेती नहीं के बराबर होती है। बाकी विकल्प की बात करेंगे तो अभ्रक मूलक मिट्टी की बात करेंगे तो जहाँ अभ्रक मिलता है उस क्षेत्र में अभ्रक मूलक मिट्टी मिलती है। जैसे आपका हजारीबाग हो गया, आपका गिरिडीह हो गया, कोडरमा हो गया, वहाँ अभ्रक मिलता है तो उस क्षेत्र में अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगी। काली मिट्टी की बात करेंगे तो काली मिट्टी जो है आपका राजमहल के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है? और कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है। और महत्वपूर्ण बात जो है आपको बता ही देते हैं, तो झारखंड में जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कैसा? तो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सबसे प्रमुख आपका लाल मिट्टी है, क्योंकि झारखंड के क्षेत्रफल का 90% भूभाग में आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि राजमहल की पहाड़ियाँ में कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है चिकनी मिट्टी, चौथा है काली मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी। राजमहल की पहाड़ी में काली मिट्टी पाया जाता है और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए सबसे बेहतरीन है। क्या है? कपास के खेती के लिए सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा यहाँ पर आपका क्या है धान का भी खेती अच्छा होगा। इसके अलावा चना का भी खेती अच्छा होगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? और इस मिट्टी में जो है क्या है आपका लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना ये सब ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग राजमहल की पहाड़ी की, तो राजमहल की पहाड़ी जो है कहाँ चल गया? एरोचिन? राजमहल की पहाड़ी जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है? साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है और साहेबगंज जिला जो है 1983 में बना है और साहेबगंज जिला जो है झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से आपका क्या है गंगा नदी बहता है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है और इस राजमहल की पहाड़ी या राजमहल के क्षेत्र को झारखंड के इतिहास में क्या कहा जाता है? कांकजोल भी कहा जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि आदिवासी गांव में होकर का क्या काम है? पहला है सूचना के प्रसार के लिए, दूसरा है जानवर चराने के लिए, तीसरा है बंधुआ मजदूर, चौथा है पूजा पाठ के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सूचना के प्रसार के लिए। तो आपको बता दें कि आदिवासी गांव में होकर का जो है मुख्य काम कार्य सूचना के जो भी है मतलब संदेश पहुंचाना, सूचना पहुंचाना या कोई भी मैसेज पहुंचाने का काम किया जाता है। ठीक है?
तो जैसे अगर गाँव में कोई भी बात को पहुँचाना हो तो होकर को कह दिया जाता है, होकर जो है पूरा गाँव में पहुँचाने का काम करता है। ठीक है? इतना ही इसके बारे में विशेष जानना है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड का कला का एक रूप है? पहला है कांगड़ा, दूसरा है मधुबनी, तीसरा है तंजौर, चौथा है सोहराय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सोहराय। सोहराय क्या है? झारखंड में जो है एक प्रकार का चित्रकारी है। ठीक है, क्या है? एक प्रकार का चित्रकारी है। साथ ही झारखंड में एक पर्व भी है। क्या है? एक त्योहार भी है। त्योहार भी किससे संबंधित है? त्योहार जो है पशुओं से संबंधित त्योहार आपका सोहराय मनाया जाता है और एक चित्रकारी भी है। तो हो जाएगा आपका सोहराय झारखंड का कला का एक रूप है। और मधुबनी कहाँ की चित्रकारी है? तो मधुबनी जो है बिहार की पेंटिंग का एक कला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड में राजमहल की पहाड़ी में कौन सी प्रमुख जनजाति निवास करती है? पहला है सौरिया पहाड़िया, दूसरा है भील, तीसरा है बंजारा, चौथा है असूर। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सौरिया पहाड़िया। ठीक है, तो सौरिया पहाड़िया जो है क्या है? झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाई जाती है उन्हीं में से आपका क्या है? सौरिया पहाड़िया है। और इनका निवास स्थल सबसे अधिक क्या है? राजमहल की पहाड़ी में है। और इस सौरिया पहाड़िया जो है आपका क्या है? माल्टो भाषा बोलती है। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ये सब आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे भील की। तो भील क्या है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इसके बाद क्या आ जाएगा? भील के बाद आ जाएगा आपका गोंड। गोंड के बाद क्या आ जाएगा? संथाल। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक किस जनजाति की जनसंख्या है? तो हो जाएगा आपका भील का। ठीक है, अब अगर बात करेंगे असुर की, तो झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, उन्हीं में से एक क्या है? असुर। और असुर जो है झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति है। क्या है? झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति है। और इनकी भाषा कौन-सी है? तो इनकी भाषा असुरी है, जो लुप्तप्राय है, जिसकी अब समाप्ति हो गई है, बहुत कम सुनने को मिलता है। ठीक है? और असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा क्या है? पारंपरिक पेशा जो है आपका लोहा गलाना है। इसके अलावा बिरजिया हो गया, इसके अलावा लोहार हो गया, उनका भी क्या है? पारंपरिक पेशा लोहा गलाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में जम के एक्सप्लेन करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कहता है कि बिहार पुनर्गठन बिल को पारित कब किया गया था? पहला है 25 अप्रैल 2000 ईस्वी, दूसरा है 15 नवंबर 2000 ईस्वी, तीसरा है 2 अगस्त 2000 ईस्वी, चौथा है 25 अगस्त 2000 ईस्वी। इसका सही आंसर पहले तो सुन लीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि जब झारखंड अलग राज्य बनाने की मांग हो रही थी, तो उससे पहले आपको क्या होगा? किसी भी राज्य को अलग अलग राज्य निर्माण के लिए क्या है? पहले आपको जिस क्षेत्र में मांग कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में, जैसे आप जानते हैं कि झारखंड क्या है? बिहार का हिस्सा था। तो बिहार विधानसभा में पहले बिल पारित होगा, ठीक है? उसके बाद वो जाएगा संसद में, संसद के दोनों सदनों में बिल पारित होगा, उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति का जब आखिरी हस्ताक्षर होगा तब जाके कानून बनेगा या अलग राज्य बनाने का परमिशन मिलेगा। उसी की यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है? तो जब अलग झारखंड राज्य का जब मांग हो रहा था, तो उस समय जो बिहार पुनर्गठन बिल जो है कब पारित हुआ था? तो ये हो गया था 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। अब ध्यान से सुनिएगा, तो 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार विधानसभा में ये पारित हो जाता है कि हाँ, आप अलग झारखंड बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है इस बिल को जो है कहाँ भेज दिया जाता है? आपका लोकसभा में। तो लोकसभा में कब पारित होता है? तो लोकसभा में ये पारित हो जाता है 2 अगस्त को, ठीक है? लोकसभा में 2 अगस्त 2000 ईस्वी को बिल पारित हो जाता है। तो लोकसभा में पारित होने के बाद ये कहाँ जाता है? राज्यसभा में। राज्यसभा में जो है यह 11 अगस्त को, कब? 11 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित हो जाता है। ठीक है? अब इस कहाँ जाना चाहिए था? ये लोकसभा में भी पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, अब यह चला गया राष्ट्रपति के पास, ठीक है? अब राष्ट्रपति का सिग्नेचर यहाँ होना था, उसके बाद जो है अलग राज्य बनाने की अनुमति मिल जाती। तो राष्ट्रपति साहब के पास गया, कब? आपका 25 अगस्त को, ठीक है? 25 अगस्त को यहाँ पर जो है राष्ट्रपति ने है हस्ताक्षर कर दी और अलग झारखंड राज्य बनाने का जो है पूरा प्रक्रिया पूर्ण हो गया। कब? 25 अगस्त 2000 ईस्वी को, ठीक है? और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति थे आपके के आर नारायण, ठीक है? उनकी स्वीकृति मिल गई थी कब? 25 अगस्त 2000 ईस्वी को।
तो 25 अगस्त 2000 ईस्वी के बाद से जो है हम लोग कभी भी है अलग झारखंड राज्य की निर्माण कर सकते थे। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि बहुत लड़ाई के बाद बहुत ही जहदोजहद के बाद अलग झारखंड राज्य की माँग का सपना पूरा हुआ है, तो क्यों ना इसे ऐतिहासिक रूप दिया जाए। तो हम लोगों ने इंतज़ार किया 15 नवंबर तारीख को। 15 नवंबर तारीख को इसलिए इंतज़ार किए क्योंकि 15 नवंबर तारीख को हमारे महान जननायक बिरसा मुंडा का जन्मदिन था। तो हमारा तो बिल पारित हो गया था 25 अगस्त 2000 ईस्वी को, लेकिन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को हम लोग इंतज़ार किए और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हम लोगों ने अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया। जिस दिन हमारा क्या है, महान जननायक बिरसा मुंडा का भी जन्मदिन था, ठीक है? और जब हमारा अलग झारखंड बन गया, उस समय जो है क्या है, झारखंड में कितना मात्र 18 जिला था। लेकिन अभी वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिस समय अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, उस समय बिहार के सीएम कौन थे? और जब झारखंड बना उस समय झारखंड के सीएम कौन थे? तो आपको बता दें कि जब झारखंड अलग राज्य बना उस समय बिहार के सीएम राबड़ी देवी थी। कौन थी? आपकी राबड़ी देवी। और जब अलग झारखंड बन गया उस समय झारखंड के सीएम कौन थे? तो झारखंड के सीएम आपके बाबूलाल मरांडी थे और किस राजनीतिक पार्टी के थे? तो बीजेपी के थे, इतना आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने स्वीकृति दी थी? तो के आर नारायण। कब दी थी? तो 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। लेकिन हम लोगों ने वेट करके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया। ठीक है? तो ये सारा महत्वपूर्ण जो है क्लास जो है आप लोगों के लिए लाए हैं हम, तो आप लोग को भी शिद्दत से पढ़ना है, ठीक है? आधा घंटा का समय लगा, कोई एक्स्ट्रा टाइम तो लगा नहीं, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे और ध्यान से लिखे होंगे, तो हो सके आपका ज़िंदगी बना दे, ठीक है? अगर अगर क्लास और ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को, अपने भाई-बहनों को शेयर कीजिए और जाने से पहले एक लाइक कीजिए। और किसी प्रकार का सुझाव या सलाह देना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। वैसे 2-4 दिनों के अंदर जो है आप लोग के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लाएंगे। थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण जल्दी नहीं आ पा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट आएगा लेकिन तगड़ा वाला आएगा। ऐसा आएगा कि आपको एग्ज़ाम पार करा के जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।